केकड़ी शहर में दिन दहाड़े हुई कथित लूट की वारदात शाम होते होते धोखाधड़ी में बदल गई। सिटी पुलिस की सजगता व सक्रियता से कहानी की सच्चाई सामने आई, जिसमें मामला शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं रची गई कहानी निकली। शिकायतकर्ता के साथ धन को दोगुना करने के लालच में जब ठगी हुई तो उसने झूठी लूट की कहानी रच दी। पुलिस की गहन पड़ताल के बाद मामले का खुलासा हुआ तो देर शाम को शिकायतकर्ता ने केकड़ी पुलिस थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दी है। कथित लूट की कहानी के चलते शिकायतकर्ता ने दिन भर पुलिस की परेड करा दी। फिलहाल शिकायतकर्ता की ओर से धोखाधड़ी की दी गई रिपोर्ट भी पुलिस के गले नहीं उतर रही है। पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कहानी क्या है। बता दें कि आज सुबह डाकघर के एजेंट विपिन जैन ने पुलिस को अपने साथ 2 लाख रुपए की लूट की वारदात होने की जानकारी दी। शिकायतकर्ता द्वारा कथित लूट की वारदात बताने के बाद पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कराई और जांच में जुट गई। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उनमें शिकायतकर्ता स्वयं मोटरसाइकिल सवार युवकों को बैग थमाता हुआ दिख रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए शिकायतकर्ता से पूछताछ की, जिसमें शिकायतकर्ता ने लूट की कहानी को बदलते हुए अपने साथ ठगी होना बताया। लूट की कहानी हुई थी, उसके बाद पुलिस थाने में जो धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज हुआ है, तो क्या है सर इसका? आज जो प्रातः परिवादी ने सूचना दी थी कि मेरे साथ 11:15 बजे लूट की घटना हुई है। परिवादी ने थाने पर आकर के लगभग 11:50 पर सूचना दी थी कि मैं पोस्ट ऑफिस से पैसे निकाल के बाहर ला रहा था। तभी अज्ञात 3 युवक थे मोटरसाइकिल सवार, वो मेरे से हाथों से 2 लाख रुपए छीन कर ले गए। इस सूचना पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी करवाई और 3-4 टीमें हैं जो उसकी तलाश के लिए रवाना हुई थी और सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सीसीटीवी फुटेज में इस तरह की लूट की घटना है जो स्पष्ट नज़र नहीं आ रही थी और उसमें इस तरह का होता कि आपस में इनकी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पहले से कोई आपस में इनकी वार्ता हुई है और आकर के उसमें समय भी लगा है जब आपस में पैसे लेन देन का हुआ था। इसी एंगल पे फिर बाद में जांच शुरू की गई। अब शाम को करीब 6 बजे आकर के परिवादी ने एक FIR पेश की है। उसमें लिखा है कि मेरे 3 युवक मिले जिन्होंने मुझे धन दोगुना करने का लालच दिया। यही नहीं, एक बुजुर्गों के लिए एक स्पेशल स्कीम बताई जिसमें 2 गुने से भी ज़्यादा, और उन्होंने जो ठगे उन्होंने कहा मुझसे कि आप 2 लाख रुपए देंगे तो इसके बदले में आपको 4.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसी लालच में मैं आ गया और मैंने आकर के 80,20,000 रुपए पोस्ट ऑफिस के पास किसी से लेकर के और उनको दिए थे और इस तरह से मुझे झांसा दे करके और हड़प करके और मोटरसाइकिल सवार लेके चले गए। ठगी के संबंध में सिटी पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में शिकायतकर्ता विपिन जैन ने बताया कि पोस्ट ऑफिस के बाहर 3 युवकों ने उसे पता पूछने के बहाने रुकवाया था। इसके बाद वे लोग आपस में धन दोगुना करने की बातें करने लगे तो वह बहकावे में आ गया, जिसके बाद शिकायतकर्ता विपिन जैन ने स्वयं के पास रखे 80,000 रुपए व डाकघर से 1,20,000 रुपए निकलवा कर युवकों को दे दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि युवकों ने उसे 2 लाख के बदले 4,50,000 रुपए देने की बात कही थी। लालच के चलते उसने पैसे दे दिए और जब उसे ठगी का एहसास हुआ तो उसने लूट की कहानी रच दी। फिलहाल सिटी पुलिस इस पड़ताल में जुटी है कि आखिर सुबह हुई लूट की वारदात शाम होते होते धोखाधड़ी में बदल गई। अब आगे की क्या कहानी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट केकड़ी तक। भाजपा का प्रदेश स्तरीय हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आज केकड़ी उपखंड स्तरीय विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ता प्रातः खिड़की गेट स्थित बड़ पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर एकत्रित हुए। वहां से भाजपा कार्यकर्ता जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए खिड़की गेट, पटवार भवन, गणेश मंदिर, सदर बाजार, घंटाघर, अजमेर गेट, 3 बत्ती चौराहे होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार वर्ष 2018 में राज्य की जनता से झूठे वादे कर सत्ता में तो आ गई, लेकिन न तो किसानों का कर्ज माफ किया और न ही किसानों को खाद बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य में बिजली प्रबंधन में भी राज्य सरकार फेल रही है। राज्य सरकार के कुप्रबंधन एवं उदासीनता के कारण ग्रामीण व शहरी इलाके में 7 से 8 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। किसानों को कृषि विजिलेंस की ओर से परेशान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 24 घंटे घरेलू बिजली, किसानों को 8 घंटे बिजली की आपूर्ति का वादा किया था, परंतु 6 घंटे भी विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है। बिजली की दरों में लगातार वृद्धि की जा रही है। खाद की मांग करने पर किसानों को लाठियां मिल रही है।
राजस्थान में सर्वाधिक बोझ डालकर पेट्रोल डीजल पर 4% वेट बढ़ा दिया गया है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना तो दूर, उनका पंजीयन भी नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था का प्रदेश में जनाजा निकल चुका है। भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों में राजस्थान नंबर 1 पायदान पर है। राजस्थान अपराधियों की शरणस्थली बन गया है। वक्ताओं ने कहा कि दलित अत्याचार में 46 तो महिला उत्पीड़न के मामलों में प्रदेश में 65% की वृद्धि हुई है। राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में वादे के अनुसार किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, 24 घंटे घरेलू एवं किसानों को 8 घंटे बिजली की आपूर्ति करने, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने, रीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच करने, राज्य में पेट्रोल डीजल की वेट दरें पड़ोसी राज्य हरियाणा पंजाब के बराबर करने, किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी व डीएपी खाद उपलब्ध करवाने व बिगड़ी कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़, भाजपा नेता पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, रायचंद बागड़ी, रामकिशन गुजर, मिथिलेश गौतम, पूर्व पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल, रोबिन सिंह सक्तावत, सीताराम कुमावत, राजेंद्र चौधरी, मनोज कुमावत, देवव्रत सिंह राठौड़, ज्ञान प्रकाश राठी, अनिता राठी, इंदु मित्तल, सीमा जेतवाल, अनिल राठी, ज्ञानेश्वर व्यास सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है और इस सरकार के निकम्मेपन और नाकारेपन से राजस्थान में कानून की व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। किसानों को और काश्तकारों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है, बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये सरकार जो प्रतियोगी परीक्षा भी कराई उसमें भी धांधली सामने आई है। पूरी तरीके से सरकार विफल है, गहलोत की सरकार। इसके खिलाफ आज पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का अभियान चलाया गया। हमने माननीय राज्यपाल महोदय से, उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से ये मांग की है कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और राजस्थान में एक बार फिर से कानून का राज हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। जय हिंद, जय भारत। गहलोत सरकार का भी एक तुगलकी फरमान आया है कि जो पुलिस स्टेशन है वो पूजा नहीं होगी, पूजा स्थल का निर्माण नहीं होगा। हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें शर्म आती है कि कांग्रेस का सरकार है, कांग्रेस का शासन है, या एक बार फिर से मुगल राज की वापसी है कि ये पूजा स्थल के निर्माण पर रोक लगा रहे हैं, पूजा करने पर रोक लगा रहे हैं। जबकि एक तरफ ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो ये पूजा पर रोक क्यों लगा रहे हैं? हम इसकी घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं और हम सरकार से यही कहेंगे, राज्यपाल महोदय से यही कहेंगे कि इस नियम को, इस कानून को तुरंत हटाया जाए। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। न्यायिक मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा ने गुरुवार को सावर थाने में दर्ज बजरी चोरी के मामले में चालक की जमानत याचिका स्वीकार की है। विगत दिनों सावर थाना पुलिस ने 2 ट्रेलर को अवैध बजरी परिवहन करने के मामले में जब्त किया था। एमएमआरडी एवं भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की थी, जिसमें चालक एवं मालिक पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अधिवक्ता अतुल दादिच एवं रामप्रसाद कुमावत ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुलजिम हेमेंद्र की जमानत याचिका स्वीकार की है। सरवार थाना पुलिस ने लावारिस हालत में एक ट्रक को जब्त किया है, जिसमें 555 किलोग्राम डोडा पोस्ट भरा हुआ था। तलाशी के दौरान ट्रक में 5 अलग अलग
नंबर प्लेट भी मिली है। सरवाड़ पुलिस ट्रक के मालिक और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सरवाड़ पुलिस को गश्त के दौरान जगपुरा में बालाजी मंदिर के पास एक ट्रक लावारिस हालत में खड़ा होने की सूचना मिली, जिस पर सरवाड़ थाना अधिकारी गुमान सिंह मई पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने मौके पर खड़े मिले ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में कट्टे भरे हुए मिले। पुलिस ने देखा तो कट्टे में डोडा पोस्त भरा हुआ था। पुलिस को मौके पर ट्रक चालक व परिचालक नहीं मिला। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो केबिन में 5 अलग अलग नंबरों की नंबर प्लेट भी मिली। सरवाड़ पुलिस ट्रक को जब्त कर सरवाड़ थाने ले आई है। सरवाड़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। 27/10/2019 को श्रीमान एसपी साहब द्वारा मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के लिए चलाया गया, जिसमें श्रीमान एडिशनल एसपी साहब घनश्याम जी शर्मा व डीवाईएसपी साहब केकड़ी श्री शिव सिंह निघाटी के निर्देशन में मैंने एसएचओ को निर्देश फरमाए, जिस पर गश्त व माइनर की कार्रवाई हेतु थाने से मैं जाब्ते के रवाना हुआ। कस्बा सरवाड़ में गश्त करता हुआ जगपुरा के पास पहुंचा, जहां जरिए मुख्य सूचना मिली कि एक गाड़ी जगपुरा में बालाजी के मंदिर के पास मिनी ट्रक नंबर MH 46 F1416 खड़ा हुआ है, जिसको मन एसएचओ ने मैं जाब्ता के जाके मौके पर चेक किया। विधि अनुसार उसमें कार्रवाई की गई, जिसमें 28 कट्टों में 555 किलो डोडा पोस्त अवैध मादक पदार्थ मिले, जिनको मौके पर कार्रवाई कर जब्त की गई। ट्रक को जब्त किया। ट्रक की केबिन की तलाशी में 5 नंबर प्लेट जो गुजरात एवं चित्तौड़ तथा महाराष्ट्र पासिंग मिली, सभी को जब्त कर बाद कार्रवाई के रवाना होकर वापस थाना आए। वापसी पर मुकदमा नंबर 298/21 8/15 NDPS एक्ट में दर्ज कर तफ्तीश उच्च अधिकारी के आदेशानुसार श्री राजेश मीना SHO केकड़ी सदर के जिम्मे की गई।